हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? मज़ा में हो? ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम डिस्कस कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसमें जो कुछ टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टॉपिक में भी कौन सा टॉपिक का हम आज डिस्कस करेंगे? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये 3 टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ 1 मिनट। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जिसको हम दूसरा क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिडाइजेशन। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने। किस पे किया था? तो पी प्लांट पे किया था। तो गार्डन में जो पी प्लांट के थे उनके 14 कैरेक्टर को लेके उसने मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? तो पहले देखते हैं मेंडल ने क्या किया। उसने लिया एक पेरेंट जनरेशंस लिया। पेरेंट जनरेशंस में मेंडल ने क्या लिया था? तो उसने लिया था होमोजाइगस प्लांट। 2 होमोजाइगस प्लांट लिए थे। किस होमोजाइगस प्लांट लिए थे उसकी हम बात करें तो उसने लिए थे 2 ब्रीडिंग ऑफ टॉल प्लांट, और उनका क्रॉस किससे करवाया था? तो थ्रू ब्रीडिंग ऑफ स्मॉल ड्रॉप प्लांट। ड्रॉप प्लांट से करवाया था। क्या हुआ स्टूडेंट? चलो फटाफट देख लेते हैं। उसने क्या किया? टॉल प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया उसने स्मॉल प्लांट ड्रॉप प्लांट लिया। टॉल प्लांट जो वो भी कैसा है? होमोजाइगस है, जिसको हम कैपिटल टी दे देंगे, उसको हम स्मॉल टी दे देंगे। उनका जब मियोसिस होएगा, गैमेट्स बनेगा, तो ये कैसा है? ये है होमोजाइगस। तो यहाँ पे सेम टाइप के ही गैमेट्स फॉर्म होंगे, उनके बीच से क्रॉस होता है और यहाँ पे हमको मिलता है F1 जनरेशंस। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? F1 जनरेशंस में जो भी प्रोजेंसी मिली उसमें मेंडल ने क्या देखा कि जितने भी प्लांट थे जो F1 जनरेशंस में मिले, सभी प्लांट टॉल थे। हमने क्या लिया था? पेरेंट्स जनरेशंस में लिया था टॉल एंड ड्रॉप प्लांट। तो हमको दोनों प्लांट दिए थे, तो हमको सिर्फ कैसा प्लांट मिला? F1 जनरेशंस में ओनली टॉल प्लांट दिए। फिर मेंडल ने क्या किया स्टूडेंट्स? ये जो टॉल प्लांट मिले थे उसके भी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। कैसे सेल्फ पॉलिनेशन किया थे देखो। उनका हम पहले गैमेट बना लेते हैं पहले, फिर यहाँ हम प्यूनेक्स पद्धति मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उनके गैमेट्स को यहाँ लिख देंगे। क्या हुआ? तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हमें क्या मिला? F2 जनरेशंस मिला। F2 जनरेशंस में जो प्रोजेंसी हमको मिली थी उसको देखकर मेंडल को बहुत ही सरप्राइज लगा। क्यों सरप्राइज लगा? ऐसा तो उसने क्या देखा कि वो सरप्राइज हो गया मेंडल? तो उसने देखा कि यहाँ पे उनने क्रॉस करवाया था, वो सभी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। लेकिन जब उसको F2 जनरेशंस मिला तो उसमें जो प्रोजेंसी मिली, तो ऐसी भी प्रोजेंसी मिली जो कैसी थी? ड्रॉप थी। वो तो उसने ली ही नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉप आ गई। तो वो कैसे आई? तो यहाँ पे हम फटाफट से पहले एक काम कर लेते हैं, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख देते हैं। तो ये जो प्लांट है वो कैसे है? टॉल है। ये भी टॉल है।
ये भी टॉल है और ये ड्रॉप है। चलो उनका हम फटाफट से फिनोटाइप लिख देते हैं। फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप देखते हैं तो उसमें हमारे पास दो टाइप के प्लान मिले हैं, टॉल एंड ड्रॉप। टॉल कितने हैं 3 और ड्रॉप 1 है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का फिनोटाइप। उनका हम जीनोटाइप लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप की हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या जीनोटाइप मिला है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल 1 स्मॉल टी और 1। तो यहाँ पे हमको ये जीनोटाइप मिल गया, ये फिनोटाइप मिल गया। ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने तो यहाँ पे सोचा था कि अगर मैं टॉल प्लांट के बीच ही क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे टॉल प्लांट ही मिलेंगे, जैसा कि यहाँ उनको मिला है। लेकिन उसको ऐसा नहीं मिला, उसको F2 जनरेशन्स में ड्रॉप प्लांट भी मिल गए। तो उनसे मेंडल ने हमको टू टाइप के लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ था जिसका नाम है डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ था उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। कैसे दिया था वो हम डिस्कस करते हैं। चलो, ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था उन पर से हमको दो लॉ मिले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने कहाँ से दिया था, तो जब उसने टॉल एंड ड्रॉप प्लांट का क्रॉस करवाया तो उनको F1 जनरेशन्स में क्या मिला कि यहाँ जो प्रोजेंसी मिली वो ओनली 1 पेरेंट से मिलती जुलती थी, सेकंड पेरेंट से वो मिलती नहीं थी। मतलब कि यहाँ से कोई ऐसा है जो उनको डोमिनेंट कर रहा है, ये डोमिनेंट है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है कि वन पेरेंट्स दूसरे पेरेंट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ से उनको उसने क्या दिया था, कंप्लीट डोमिनेंस वाला लॉ दिया था। और जब उसने देखा कि F2 जनरेशन्स में ड्रॉप प्लांट भी उसको मिले तो उससे उसने क्या फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसा है कि जो 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भी, मतलब 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में पास हो रहा है। कैसे, अनचेंज फॉर्म में। उसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप प्लांट मिले। मतलब कि यहाँ से जो ये एल से स्मॉल टी वो यहाँ से यहाँ पे भी आया है अनचेंज फॉर्म में और फिर यहाँ एक्सप्रेस हुआ है, जिसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। आज हम उनको क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। और यहाँ मेंडल ने क्या देखा कि जब ऐसा होता है तो 2 एलेल्स जो है वो पेयर में रहते हैं लेकिन विदाउट ब्लेंडिंग रहते हैं। जब उनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और 2 में से ओनली 1 है जो गैमेट में एंटर करता है, दोनों साथ में एक गैमेट में जाते नहीं है। अगर प्लांट कैसा है, होमोजाइगस है तो सेम टाइप के गैमेट्स भी बनेंगे। अगर प्लांट कैसा है, हेटेरोजाइगस है तो गैमेट 2 टाइप्स के मिलेंगे। ऐसा मेंडल ने यहाँ से बोला था, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखते हैं चलो। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोला, कैरेक्टर आर द कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल फैक्टर। जो भी हमारे कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल किससे होते हैं, फैक्टर से होते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर, वो पेयर में होते हैं। अगर क्या होता है कि जो पेयर में फैक्टर है वो डिसिमिलर है तो क्या होगा कि 1 मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट करेगा दूसरे पे। जो डोमिनेंट करता है जिसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होने देता है जिसको, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। फिर मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। क्या बोला था, दिस इज द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलेल डोंट शो एनी ब्लेंडिंग and that both our character are recovered as such in F2 generations. True, one of these is not seen at the F1 stage. F1 generations में हमको नहीं देखने को मिला ड्रॉप प्लांट, फिर भी हमको कहाँ देखने को मिला, वो F2 generations में देखने को मिला। तो ऐसा क्यों होता है, to the parents contain 2 alleles during gamete formations। किसी भी पेरेंट्स के पास 2 alleles होते हैं 1 जीन के। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है द फैक्टर और एलेल ऑफ पेयर
सेग्रीगेशंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रेट होते हैं, डेट गैमेट रिसीव ओनली 1 2 फैक्टर, 2 फैक्टर में से गैमेट में ओनली 1 फैक्टर आता है। ऑफकोर्स होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट डेट आर सिमिलर, होमोजाइगस हो गए तो सभी गैमेट्स जो बनेंगे वो सिमिलर होंगे। अगर हेटेरोजाइगस है तो जो भी गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, तो उसमें 2 टाइप्स के गैमेट्स हमें को मिलेंगे। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिया था। किससे दिया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से। चलो उससे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस करवाया। परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशंस, F1 जनरेशंस में कितने परसेंट हमें वो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मिलेंगे वो हमको देखना है। तो पहले हम क्या करवाएंगे, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की बात करी है किसके बीच, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो ये दोनों हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बीच हमने क्रॉस करवा दिया। चलो ये क्रॉस करवा दिया, उनके गैमेट बना लिए, फिर हमने ऐसे उनका ऐसे गैमेट को यूनिट मेथड में लिख दिया। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है। हमको क्या पूछा गया है वो पहले समझ लो। हमने ये क्रॉस करवा दिया, यहाँ तक का करवा दिया। क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ प्योर होमोगेमस इंडिविजुअल ऑब्टेन F1 जनरेशंस में कितने परसेंट ऐसे मिलेंगे जो प्योर होमोजाइगस होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पूछा है, प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। तो जो सभी मतलब ये 100% जो प्लांट मिले हैं उसमें 50% प्लांट ऐसे हैं जो प्योर होमोजाइगस है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%, ये 50% है। ये हो गया पहला एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या पूछा है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजी। बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन से किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। वो सही है स्टूडेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एज डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी विच डोंट बिकम ब्लेंडेड। यही एक्सपेरिमेंट उसका जो मेंडल ने बात बोली थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, उनका फिर से एनालिसिस किया था बेटसन ने। तो जब बेटसन ने, जो बेटसन साइंटिस्ट है उसने किसका एनालिसिस, यही यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चल रहा है, मतलब कि जो 2 एलेल्स है वो साथ में रहते हैं विदाउट ब्लेंडिंग, फिर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा ही एनालिसिस किया था बेटसन ने, किस पे किया था, जर्म सेल्स पे। तो जर्म सेल्स में भी उसको ऐसा ही देखने को मिला था कि जो क्रोमोसोम्स की जो पेयर होती है उनमें से जब गैमेट्स फॉर्म होता है तो ये दोनों पेयर में से ये दोनों सेपरेट होती है और दोनों में से एक ही जर्म सेल्स में जाती है, दोनों साथ में नहीं जाती है। तो बेटसन ने भी जो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उनका जब इवोल्यूशन किया था तो उनको भी यही रिजल्ट मिला था। मतलब कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो देख लो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो, 1 क्रॉसिंग 2 हेटेरोजाइगस ऑन क्रॉसिंग 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। प्लांट कैसे है, टॉल है और कैसे है, हेटेरोजाइगस है। टोटल 500 प्लांट आर ऑब्टेन इन F1 जनरेशंस। क्या है, F1 जनरेशंस में टोटल कितने प्लांट मिले हैं, 500। यहाँ जब उसने ऐसा क्रॉस करवाया था, 2 हेटेरोजाइगस के बीच क्रॉस किया था, तो F1 जनरेशंस में उसको 500 प्लांट मिले थे। तो क्या है स्टूडेंट, व्हाट विल बी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टॉल एंड ड्रॉप ऑब्टेन इन F1 जनरेशंस। F1 जनरेशंस में जो टॉल एंड ड्रॉप प्लांट मिले उनका नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ऐसे हमने क्रॉस करवाया था किसमें, मोनोहाइब्रिडाइजेशंस में, तो हमको फिनोटाइप क्या मिला था,
फिनोटाइप मिला था कैसा, टॉल एंड ड्रॉप। टॉल एंड ड्रॉप का फिनोटाइप क्या मिला था, 3GEM1। ओके, 1 मिनट। 3GEM1 मिला था, तो यहाँ पे उन पे इससे अब हमारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको टोटल प्लान कितने मिले हैं, 500। उनका अगर हम रेशियो ले 3GEM4 से, तो टॉल प्लान हो जाएंगे 375 एंड ड्रॉप हो जाएंगे 125। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 375 एंड 125। चलो नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बारे में हम देखते हैं। 1 मिनट। चलो, तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि जब हमने कंप्लीट डोमिनेंस देखा मोनोहाइब्रिडाइजेशंस में, तो कंप्लीट डोमिनेंस में हमको क्या देखने को मिला कि जो F1 प्रोजेंसी मिलती है, ये जो F1 प्रोजेंसी हमको मिली वो कैसी थी, तो वो सिमिलर थी, पर किससे सिमिलर थी, 2 पेरेंट्स में से ओनली 1 पेरेंट से सिमिलर थी। ओके, प्रोजेंसी कैसी थी, सिमिलर विथ ओनली 1 पेरेंट, जिसको हमने बोला कंप्लीट डोमिनेंस। अब जब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मोनोहाइब्रिड मेंडल ने पी प्लांट पे किया था। जब हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट ऑर्डर प्लांट में किया, ऐसे ही कैरेक्टर को लेके, तो हमको रिजल्ट कुछ अलग ही मिला। तो क्या मिला रिजल्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट ऑर्डर प्लांट में किया, तो हमको क्या मिला कि जो F1 प्रोजेंसी मिली, तो F1 प्रोजेंसी जो थी वो कैसी थी, तो वो दोनों पेरेंट्स से, ना तो एक पेरेंट से मिलती थी ना दूसरे पेरेंट से मिलती थी, दोनों के बीच वाली मिली, जिसको हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है कि F1 हैड फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स में से किसी के साथ वो नहीं मिलती थी जो F1 प्रोजेंसी मिली थी, बट कैसे थी, was in between the two पेरेंट्स के बीच वाली मिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो देखते हैं कैसे वो, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको कैसे मिला था। तो उनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एंथीरियम मेजूस डॉग फ्लावर, उसको ही हम डॉग फ्लावर बोलेंगे और उसको ही हम स्नैपड्रैगन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दूसरा एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापाना और 4 o'clock प्लान। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में MCQ में आ सकते हैं। हम अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे, किस एग्जाम से पढ़ेंगे हम, डॉग फ्लावर। तो चलो देखते हैं क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या किया, पेरेंट जनरेशंस में क्या लिया था, तो पेरेंट जनरेशंस में लिए थे होमोजाइगस 2 ब्रीडिंग रेड फ्लावर। उनका क्रॉस किया था, किससे क्रॉस किया था, होमोजाइगस वाइट फ्लावर, उनके साथ क्रॉस किया था। तो चलो हम उनका क्रॉस कर देते हैं, उनका हम गैमेट्स बना देते हैं। यहाँ पे होमोजाइगस से तो गैमेट सेम ही रहेंगे, यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे। उनके क्रॉस करें तो हमें ये मिलेगा F1 जनरेशंस। F1 जनरेशंस में यहाँ पर क्या देखने को मिला स्टूडेंट, खास ध्यान रखिएगा। क्या देखने को मिला, अगर हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस की हम बात करें, तो यहाँ पे हमको ये जो F1 जनरेशंस की प्रोजेंसी मिली, वो कैसी मिलनी चाहिए थी, रेड फ्लावर या तो वाइट फ्लावर मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ, यहाँ पे जो F1 जनरेशंस की जो प्रोजेंसी मिली वो पिंक फ्लावर थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर क्या
किया स्टूडेंट्स, हमने ये जो F1 जनरेशन्स में जो प्रोजेंसी मिली उनके बीच भी हमने सेल्फ पॉलिनेशंस करवाया। कैसे करवाया थे देखो, उनके हमने ये क्या है F1 जनरेशन्स के हैं, उसके भी हम गैमेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हेटेरोजाइगस है तो 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। चलो लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे ट्यूनेक्सवेल मेथड से, आर आर कैपिटल आर कैपिटल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। चलो लिख देते हैं कौन से फ्लावर होंगे। ओके भाई, तो लिख दो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो हो जाएंगे रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हो जाएंगे पिंक, और ये स्मॉल आर वाले हो जाएंगे वाइट। अगर हम उनका क्या लिखे, उनका हम लिखे पहले फिनोटाइप, तो क्या आएगा, तो फिनोटाइप अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर हैं। फर्स्ट है रेड, सेकंड है पिंक एंड थर्ड है वाइट। चलो उनको काउंट कर लेते हैं। रेड कितने हैं, तो ओनली 1 है, पिंक 2 है और वाइट 1 है। तो ये हो जाएगा किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइप। अगर हम उनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 1 है, ये 2 है और 1। यहाँ पे आप एक बात देख सकते हो कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों ही सेम मिले, किस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस में से ये किससे मिलता है, तो कंप्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइप है वो यहाँ पे सेम मिला, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप चेंज हो गया, जिसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कोडोमिनेंस। क्या होता है कोडोमिनेंस, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, कंप्लीट डोमिनेंस देख लिया। कंप्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन्स में जो प्रोजेंसी मिली, F1 जनरेशन्स में जो प्रोजेंसी मिली वो कैसी थी, ओनली 1 पेरेंट से मिलती थी, सिमिलर विथ ओनली 1 पेरेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि मतलब दोनों के बीच की मिली थी। कोडोमिनेंस में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे जो हमको F1 प्रोजेंसी मिलने वाली है वो दोनों पेरेंट्स की ही होगी। वो क्या होगी, रिसेम्बल विथ, यहाँ पे हमने लिखा है F1 जनरेशन्स की जो प्रोजेंसी मिलेगी वो रिसेम्बल ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से मिलती होगी। कंप्लीट डोमिनेंस में ओनली 1 पेरेंट्स से मिलती थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से किसी के साथ नहीं मिलती थी, उनके बीच वाली थी। कंप्लीट कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों से मिलती जुलती आएगी हमारी F1 जनरेशन्स की प्रोजेंसी, जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO। तो चलो समझते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO के थ्रू कैसे होता है कोडोमिनेंस। चलो फटाफट, हमारे पास 1 जीन है, I जीन, उनके 3 एलेल्स है। 1 एलेल है IA, सेकंड है IB एंड थर्ड है I। 3 टाइप जीन 1 है, उनके 3 टाइप के एलेल्स हैं। ये एलेल्स क्या करेंगे, ये एलेल्स A, B, AB एंड O, ये जो ब्लड ग्रुप है उनको डिसाइड करेंगे कि किस में कैसा ब्लड ग्रुप आएगा। तो कैसे वो डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये जो एलेल्स है वो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो एलेल्स है वो हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसके जो साइटोप्लाज्म के जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या बनाएंगे, शुगर पॉलीमर बनाएंगे, शुगर पॉलीमर बनाएंगे। यहाँ पे कैसा शुगर पॉलीमर बनता है उससे डिसाइड होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा। यहाँ पे और दूसरी बात कर लेते हैं, ये जो दोनों एलेल है IA एंड IB, ये दोनों डोमिनेंट है।
और यहाँ पे जो ये स्मॉल आई वाला जो एलील्स है वो कैसा है, वो है रिसेसिव है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन कैसा है, तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, वो डिप्लॉयड है। उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे 3 एलेल्स है, उसमें से ओनली 2 एलेल्स ही इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम देखें कि कोई इंडिविजुअल्स है जिसमें उनके जीनोटाइप की हम बात करें, जिसमें जीनोटाइप में 2 एलेल्स है, 1 एलेल्स है IA एंड सेकंड है स्मॉल आई। जब ऐसा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे RBC पे क्या होगा, ये उसमें हमारा डोमिनेंट एलेल का है IA है, रिसेसिव है स्मॉल आई। तो IA क्या करेगा, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो यहाँ पे ओनली एक्सप्रेस कौन होगा, IA होगा, और यहाँ पे सिर्फ A शुगर पॉलीमर बनेगी। और उस इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, तो उसके हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसका ब्लड ग्रुप आ जाएगा A। अगर कोई इंडिविजुअल है उनका जीनोटाइप है IB एंड I, तो उसमें भी क्या होगा कि IB जो है वो डोमिनेंट है, वो I को एक्सप्रेस नहीं होने देगी, तो यहाँ पे भी जो शुगर पॉलीमर बनेगी वो B बनेगी, और उस इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप आ जाएगा B। अगर कुछ स्टूडेंट ध्यान रखो, जीनोटाइप में IA एंड IB दोनों है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों के बीच क्या होगा, झगड़ा होगा, किसके लिए, एक्सप्रेस होने के लिए। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, कैसे, तो दोनों ही ये जो RB से है उन पे शुगर पॉलीमर बनाएंगे, IA A बनाएगा एंड IB B बनाएगा, दोनों का 50-50% एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसा जब होगा तो किसी भी इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप आ जाएगा AB। अब यहाँ पे देखो, हमने कोडोमिनेंस में क्या बात की थी कि इसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स से रिसिम्बल होती है जो प्रोजेंसी बनती है वो, तो यहाँ पे दोनों ही एलेल्स एक्सप्रेस हुए हैं और दोनों ही एलेल ने शुगर पॉलीमर बनाया है, इसके लिए ब्लड ग्रुप भी क्या आ गया, AB। इसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। फिर हम बात करें कि अगर यहाँ पे जीनोटाइप II है, तो ये तो दोनों ही रिसेसिव है, तो यहाँ पे कोई भी शुगर पॉलीमर नहीं बनेगी, शुगर पॉलीमर आर नॉट मेड, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा O। तो ये है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलेल्स अपना अपना एक्सप्रेशंस देते हैं और उनकी वजह से जो प्रोजेंसी मिलेगी हमको, वो बोथ पेरेंट्स से मिलती जुलती आएगी। ओके, और हम बात करें दूसरी, तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप के एलेल्स है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस में ब्लड ग्रुप आएंगे, 6 कॉम्बिनेशंस में जीनोटाइप आएंगे। कैसे थे वो देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, एक को हम ले लेते हैं मदर, दूसरे को हम ले लेते हैं फादर। जो मदर है वो अगर IA देती है एंड फादर है वो भी IA देता है, तो यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ स्क्रीन में क्या आ जाएगा, IA और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा A। अगर मदर ने दिया IA, फादर ने क्या दिया IB, दोनों ही एक्सप्रेस हुए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा AB। ये है कोडोमिनेंस। अगर फिर मदर ने दिया IA, फादर ने दिया I, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है जो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो यहाँ पे जीनोटाइप IA एंड I बनेगा और ब्लड ग्रुप आ जाएगा A। अगर मदर ने दिया IB, फादर के पास से आया IA, IB जीनोटाइप बना, तो यहाँ पे भी कोडोमिनेंस आ जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। अगर मदर ने दिया IB,
फादर ने भी दिया IB, दोनों ही एक्सप्रेस हुए तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा B। अगर मदर ने दिया IB, फादर ने दिया I, तो यहाँ पे जीनोटाइप है IBI, यहाँ पे आ जाएगा ब्लड ग्रुप B। अगर मदर ने भी I दिया, फादर ने भी I दिया, जीनोटाइप आया, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा O। तो हमारे पास डिफरेंस वेराइटी के एलेल्स है फॉर ब्लड ग्रुप के लिए, इसकी वजह से हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस मिलेगा जीनोटाइप का ऑफ स्क्रीन में, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल एलेल्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब जनरली अब हम बात करें तो वन जीन के पास ओनली 2 एलेल्स ही होते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है, सिंगल जीन्स हैव single gene have 2 alleles। ओनली वन जीन के पास ओनली 2 alleles ही होते हैं, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि जीन जो है वो एक ही है, वन जीन, उनके पास alleles जो होते हैं वो मोर देन 2 alleles होते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिंगल जीन है, उसके पास 2 एलेल है, वो क्या करेगा, 1 कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, 1 जीन है, उसके पास एलेल मोर देन 2 है, ये भी ओनली 1 कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगा। तो ऐसा जब होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेल्स। यहाँ पे उनका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया कोडोमिनेंस में, क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO। क्या था, I जीन था, एक ही जीन था, उनके 3 एलेल्स है मोर देन 2, IA, IB एंड I। ये 2 एलेल्स थे, किस कैरेक्टर को वो रेगुलेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, तो वो कैरेक्टर था ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ABO। तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलेल्स। क्या था, अगर हम पॉपुलेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप सभी के डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंडिविजुअल से उनके पास ब्लड ग्रुप AB है एंड BB है, ऐसा नहीं होता है, सभी के पास ओनली 1 ही ब्लड ग्रुप होता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेल्स। जीन एक है, एलेस मोर देन 2 है, वो रेगुलेट ओनली 1 कैरेक्टर को ही करता है, जिसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलेल। उनके अदर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कैट, कोट कलर, वो भी उनका एग्जाम्पल है। दूसरा रैबिट, कोट कलर, नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट, ये भी मल्टीपल एलेल का ही एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। सेकंड, थर्ड बात करें तो माइस, कोट कलर, ये भी मल्टीपल एलेल का ही एग्जाम्पल है। और लास्ट बात करें तो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये सभी, ये जो 4 एग्जाम्पल है, ये 4 एग्जाम्पल मल्टीपल एलेल्स का है। फटाफट से मैं आपको ये फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, रैबिट। तो रैबिट में अगर हम मल्टीपल एलेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जीन एक ही होगा, उनके 4 टाइप के एलेल्स है, C, CH, CH एंड C। ये 4 टाइप के एलेल्स है, मतलब कि मोर देन 2 एलेल्स है। उनका अब हम फिनोटाइप देखें तो यहाँ पे हमको डिफरेंट कलर के रैबिट्स मिलते हैं। ओके, तो ये भी हो जाएगा मल्टीपल एलेल का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो माइस भी एक मल्टीपल एलेल का एग्जाम्पल है। उनके पास भी क्या है, जो
एलेल्स है वो कितने एलेल्स है, 3 एलेल है कोड कलर के लिए, उसकी वजह से हमको डिफरेंट कलर के माइस दिखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये हो गए मल्टीपल एलेल। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, सिंगल जीन प्रोडक्ट, प्लीऑटोपी की बात करने वाले। तो फटाफट से एक बात ध्यान रखें, प्लीऑटोपी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जनरल स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम यूजुअली बात करें तो उसमें क्या होता है कि 1 जीन होता है, वो क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा, वो कंट्रोल करेगा ओनली 1 फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा। 1 जीन ओनली 1 फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा, यूजुअली ये होता है। लेकिन सम टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1 जीन एक ही है, लेकिन वो कंट्रोल करता है कैसे, मोर देन 1 फिनोटाइप को, उसको हम बोलेंगे प्लीऑटोपी, इसको हम बोलेंगे प्लीऑटोपी। ये बात समझ लेनी कि ओनली 1 जीन कंट्रोल करता है ओनली 1 फिनोटाइप, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जीन एक ही है लेकिन वो 2 से ज़्यादा फिनोटाइप देता है, इसको हम बोलते हैं प्लीऑटोपी। उनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल उनका है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, सेकंड है फिनाइल कीटोनुरिया एंड थर्ड है सिकल सेल एनीमिया। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड को समझते हुए हम प्लीऑटोपी समझेंगे। क्या करते हैं देखो, ओके क्या करते हैं तो देखो, हम क्या करेंगे पहले हम नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। तो पी प्लांट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक जीन है, उनके 2 एलेल्स है, कौन से वाले हैं, एक है कैपिटल बी और दूसरा है स्मॉल बी। क्या करेंगे हम पेरेंट्स जनरेशंस में किसके बीच क्रॉस करवाएंगे, तो उसमें ले लेंगे हम राउंड सीड, उनका हम क्रॉस करवाएंगे किससे, व्रिंकल सीड से। ये क्रॉस करवाया हमने। तो यहाँ पे एक बात दूसरी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर तो लिया है, वो क्या है, सीड का शेप है। दूसरा यहाँ पे जो राउंड सीड होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे लार्ज स्टार्च ग्रेन होंगे, और ये जो व्रिंकल सीड है वो कैसे होंगे, स्मॉल स्टार्च ग्रेन होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दोनों फिनोटाइप है, अगर हम उनके बीच का क्रॉस करवाए तो ये हमने बना लिया गैमेट्स। यहाँ पे आ गया हमारा F1 जनरेशंस। तो F1 जनरेशंस में हमें जो ऑफस्क्रीन मिलेगा, जो प्रोजेंसी मिलेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे हम स्मॉल बी लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो F1 जनरेशंस में स्टूडेंट्स हमको जो प्रोजेंसी मिलती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सीड होंगे वो राउंड होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सीड में अगर हम स्टार्च सिंथेसिस की बात करें तो जो स्टार्च सिंथेसिस की बात करें वो होंगे इंटरमीडिएट, मीडियम, मतलब लिख देते हैं मीडियम स्टार्च ग्रेन यहाँ पर हमको दिखने को मिलेगा। फटाफट से देख लो। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, किसके थ्रू कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, सीड के शेप में हम कंप्लीट डोमिनेंस देखें तो वो हमको यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे F1 प्रोजेंसी जो मिली है वो 1 पेरेंट से मिलती है, उनमें राउंड आया है। लेकिन हम क्या करें, स्टार्च सिंथेसिस कैरेक्टर को ले,
तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमको जो मीडियम स्टार्च ग्रेन वाले सीड्स मिले हैं, हमने तो लिए थे लार्ज वाले और स्मॉल वाले, लेकिन हमको यहाँ मीडियम मिले। मतलब कि यहाँ पे कौन सा वाला लो लगता है, यहाँ पे आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो उनका हम प्लीऑटोपी देखना है तो उनका हम दूसरा F1 जनरेशन्स के बीच हम सेल्फ पॉलिनेशंस भी करवा देते हैं। कैसे करते हैं F1 में ये जो प्लांट मिले हैं उसका हमने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशंस करवाया। तो फटाफट से हम प्यूनेट मेथड से उनको लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल, ये हमने दोनों का गैमेट्स बना दिए, लिख दो फटाफट। चलो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे सीड्स हमको लिखने को मिले, तो ये है राउंड, लेकिन ये कैसे है, लार्ज है। ये भी कैसे है, राउंड है, लेकिन ये है मीडियम। ये भी लार्ज राउंड है, लेकिन ये है मीडियम। और ये कैसा है, तो ये है व्रिंकल, और ये कैसा है, स्मॉल है। तो यहाँ पे हम फटाफट से उनका फिनोटाइप लिख देते हैं। तो फिनोटाइप क्या आ जाएगा, तो फिनोटाइप में हमारे पास कैसा है, तो राउंड भी है सीड और लार्ज है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास राउंड भी है और मीडियम भी है। और तीसरा हम देखें तो व्रिंकल भी है और कैसा है, स्मॉल है। चलो उनका रेशियो लिखते हैं। तो राउंड लार्ज हमारे पास 1 है, राउंड मीडियम 2 है और व्रिंकल स्मॉल 1 है। ये हो जाएगा उनका फिनोटाइप। फटाफट से हम क्या करते हैं, उनका जीनोटाइप भी लिख देते हैं। तो जीनोटाइप में क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे भी जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको देखने को मिला था, वैसे ही जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम आता है। अगर हम यहाँ पे प्लीऑटोपी की बात करें तो हमारे पास क्या था, जीन जो है एक ही है, उनके एलेल्स 2 है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि फिनोटाइप हमको 3 टाइप की मिलती है, जिसको हम बोलते हैं प्लीऑटोपी। और दूसरा हम यहाँ ये सीखेंगे कि यहाँ पे अगर हम डोमिनेंस को ऑटोमियस कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम सीड की शेप की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस वाला लॉ लागू पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्च सिंथेसिस केस में होता है, अगर हम साइज पे जाते हैं तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी लागू पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो बोला है कि डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन or that product it was informations for it depend as much on the gene product and production of particular phenotype from this as it does not on the particular phenotype। मतलब कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी जगह पे कंप्लीट डोमिनेंसी लगेगा। अगर हम एक ही प्लांट में बात करें तो कभी कंप्लीट डोमिनेंस भी लग सकता है, कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आ सकता है। डिपेंड होता है कि हमको प्रोडक्ट क्या मिल रही है, इन पे डिपेंड होता है। We choose the example in case more than one phenotype is influenced by same gene। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लीऑटोपी हो गया। तो चलो फटाफट से हम अब क्या करते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहले हमने जो पढ़ा है उनमें से ही यहाँ पे एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू क्या है, F2 generations in Mendelian cross so that both genotype and phenotype ratio are same। हमने यहाँ पे कौन से वाले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सीखे। पहला हमने सीखा मोनोहाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने क्या देखा था, फिनोटाइप की हमने बात की थी तो वो 3:1 था। जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। फिर हमने क्या देखा, ये हमने देखा डोमिनेंस में। फिर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको क्या देखने को मिला था, इसमें फिनोटाइप भी 1:2:1 था एंड जीनोटाइप भी 1:2:1 था।
तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि मेंडल का ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम आते हैं, तो वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एमसीक्यू आंसर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं। प्लीऑटोपिक इफेक्ट इज फाउंड इन। प्लीऑटोपिक इफेक्ट किस में फाउंड होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ह्यूमन स्किन कलर, ये नहीं आएगा। ह्यूमन कलर वो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैरेक्टर 1 ही होंगे। कैरेक्टर जो है 1 कैरेक्टर, लेकिन उनका कंट्रोल करने के लिए जो जीन होंगे वो मोर देन 1 होंगे। कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, स्किन कलर है, वो कैरेक्टर है, उनको रेगुलेट कौन करता है, मोर देन 2 जीन करते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का, तो ये भी नहीं आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो ये हम रात में ये जो ब्लाइंडनेस है उसको, मतलब लाइट को वो देख नहीं पाता है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और ये ऑटोसोमल डिसीज है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ये भी नहीं आएगा। दूसरी हम बात करें हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होते हैं कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनमें डेफिशिएंसी आती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, तो ये भी नहीं आ जाएगा। अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या है, ये है ऑटोक्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। फिर इसमें फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा 11th नंबर का क्रोमोसोम पेयर है, उसमें जो जीन है उसमें डेफिशिएंसी आएगी। क्या होगी, यहाँ पे 11 नंबर का ये जीन है, तो उसके पास 2 एलेल्स होंगे, एक है HBA, दूसरा ही HBA। अगर HBA है, एक ही जीन दोनों को, सभी को कंट्रोल करता है, तो अगर यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम पे HBA एलेल है, मतलब कि ये जो इंडिविजुअल्स है वो नॉर्मल होगा। लेकिन क्या होता है कि म्यूटेशंस आने की वजह से क्या हुआ, अगर एक क्रोमोसोम पे जो एलेल्स है वो डिफेक्ट हो गया, जिसको हम लिख देते हैं HBS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिर्फ कैरियर बनेगा। अगर क्या हुआ कि ऐसा म्यूटेशंस आया कि एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंस दोनों एलेल ही खराब हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनको डिसीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही जीन है, उनके 2 एलेल्स है, लेकिन हमको फिनोटाइप मोर देन 2 देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं प्लीऑटोपी। तो उनका एग्जाम्पल आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। When one gene expresses itself in more than 2 stage, एक जीन है more than 2 स्टेज में एक्सप्रेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमने क्या देखा, ह्यूमन, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, ABO, उसमें क्या था, जीन एक ही जीन था, लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे जिसमें किसमें एक्सप्रेस हुआ IA, तो उनका ब्लड ग्रुप बन गया IA, किसी में एक्सप्रेस हुआ IB, तो उनका ब्लड ग्रुप बन गया B, किसी में IA एंड IB दोनों एक्सप्रेस हुए तो उसका ब्लड ग्रुप बन गया AB। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो क्या होगा, उनका आंसर मल्टीपल एलेल। मल्टीपल एलेल में ऐसा होता है कि जीन एक ही है, लेकिन वो मोर देन 2 स्टेजेस में एक्सप्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2 persons with AB blood group marry,
2 पर्सन से उसके ए बी ब्लड ग्रुप है, उनका वो मैरिज करते हैं, तो चलो उनका हम मैरिज करवा देते हैं। ये हमने मैरिज करवा दिया। हैव सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसकी जो प्रेगनेंसी आई उसमें किसी में ए ब्लड ग्रुप आया, किसी में ए बी आया और किसी में बी आया। उनका रेशियो A1:2:1 आया। तो क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवीलर प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप प्रोटीन इन ब्लड ग्रुप एपी इंडिविजुअल्स। जो ए बी इंडिविजुअल्स है उसमें प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से इवोल्यूशन किया गया, तो उसमें क्या देखा गया कि उनके पास 2 प्रोटीन बनते हैं, ए बी बनता है एंड बी बी बनता है। तो क्या पूछा है कि डिसीज एग्जाम्पल, वे किसका एग्जाम्पल होगा, तो मैंने बोला था कोडोमिनेंस के, आपको पता हो कि जिसमें क्या होता है कि दोनों ही एलेल एक्सप्रेस होते हैं, जो प्रेगनेंसी मिलेगी उसमें दोनों का ही एक्सप्रेशन आएगा, दोनों ही पेरेंट्स से वो मिलता जुलता आएगा, जिसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे ए बी जो है उसमें दोनों एलेल एक्सप्रेस हुए हैं, आई ए एंड आई बी दोनों ही, इसीलिए ए एंड बी दोनों प्रोटीन इनमें बने हैं, तो ये हो जाएगा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक का रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके।